रबीउल अव्वल का महीना मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी खैर मुबारक हो। थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहना। खैर मुबारक, थोड़ा सा और। खैर मुबारक हो। ये हुई ना बात। गुलाम रसूल भाई, आपको पता है जिसने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में कल हमने अपने घर पे महफिल मिलाद रखी है, उसमें आपको जरूर आना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह। माह रबीउल अव्वल का महीना क्या आता है, मौसम बहार आ जाता है। सुभान अल्लाह। जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, उस वक्त हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकाने रहमत निशान से एक ऐसा नूर चमका जिसने सारे आलम को जगमग जगमग कर दिया। सुभान अल्लाह। खाने काबा झूमने लगा और हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने 3 झंडे लगाए। गुलाम रसूल भाई, कल के बयान के बारे में कुछ सवालात हैं, पूछ सकता हूँ? जी जी पूछे। अच्छा, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने झंडे कहाँ लगाए? एक मशरिक में, एक मगरिब में और एक खाना काबा की छत पर। सुभान अल्लाह। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 रबीउल अव्वल को विलादत हुई, तो हमें ये अजीम दिन किस तरह मनाना चाहिए? फैजान भाई, इस दिन के बारे में अमीर फरमाते हैं, ये दिन हमें अकीदत और एहतराम से मनाना चाहिए, खूब खूब सदका करना चाहिए, न्याज़ो फातिहा करनी चाहिए और कसरत से तिलावत कुरान पाक करनी चाहिए। और हाँ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों, अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं, हमें अपने घर पर कम से कम 12 झंडे लगाने चाहिए और इसके साथ साथ अपनी मोटरसाइकिल और गाड़ी पर भी एक झंडा लगाना चाहिए। फूले